स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बता देता हूँ पहले, कि जब हमारे पास ना दो लाइंस होती हैं, ये और एक दूसरी लाइन, ये दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। ऐसी लाइंस जो कभी नहीं मिलती उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अच्छा, अगर इन पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन काटे, इस तरह से एक लाइन काटे इसको, तो जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। पर अगर माना सोचो कि हमारे पास एक लाइन और होती, इस तरह से हमारे पास एक लाइन और होती, और इस लाइन को अगर एक और लाइन काटती, कैसे? मैं ये इस तरह से एक लाइन काटती, तो इन लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। पर जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ना, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटने पे ना कुछ एंगल्स फॉर्म करती है, कुछ एंगल बनाती है। तो क्या बनाती है? जैसे कि माना मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 1, यहाँ पे नाम दिया 2, यहाँ पे नाम दिया 3, यहाँ दिया 4, इधर 5, इधर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो कुछ एंगल्स बनते हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पे 1, 2, 2, वो तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक। तो पहला जो एंगल्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लीनियर पेयर। पहला पढ़ रहे हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? देखो, जैसे कि ऐसे दो एंगल जो कि मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। जैसे कि माना देखो 180 डिग्री कौन बनाता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे दो एंगल जो एक लाइन के ऊपर फॉर्म होते हैं। सोचो जरा, अगर इस पेन को ना मैं यहाँ पे रख दूँ ऐसे, तो ये ना 2 और 1 ये दोनों एक लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, ये भी तो दोनों लाइन के नीचे फॉर्म हो रहे हैं, 6 और 5, सही है। 3 और 4 भी तो हो रहा है, और 7 और 8 भी हो रहा है। अच्छा, ये तो ऐसी लाइन के ऊपर हो गया। ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ना, ये वाली, इसके ऊपर भी तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, और 3 और 7। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा मिलके क्या बनाते हैं? 180 बनाते हैं, हमेशा मिलके 180 बनाते हैं। तो जैसे हमारा लीनियर पेयर में कौन कौन आ गया? 2 और 1, 2 प्लस 1 हमेशा 180 बनाएगा, 6 और 5 हमेशा 180 बनाएगा, 3 और 4 हमेशा 180 बनाएगा, और 4 और 8 हमेशा 180 बनाएगा, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो 1 प्लस 2 मिलके कितना बनाएगा? हमेशा 180। फिर 6 प्लस एंगल 5 भी 180 बनाएगा। फिर एंगल 3 और एंगल 4 बनाएगा। या तो एक काम करते हैं, यहीं पे का पूरा कर देते हैं पहले। इन दोनों ने बना दिया, इन दोनों ने बना दिया। अब किसकी बारी है? एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। फिर उसके बाद एंगल 2 प्लस 6, एंगल 6 ये भी 180 बनाएगा, सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर बताओ यहाँ पे कौन कौन है जो कि 180 बना रहा है? 3 और 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके 180 बनाएगा। एंगल 7 और 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 भी मिलके 180 बनाएगा। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 8 भी 180 बनाएगा, और एंगल 3 और एंगल 7 भी 180 बनाएगा, ठीक है। तुम लोग चाहो तो लीनियर पेयर को ना तुम कैसे याद रख सकते हो पता है? पड़ोसी, आपस में जो पड़ोसी होते हैं, देखो कैसे 2 और 1 पड़ोसी हैं, 1 और 5 ये भी पड़ोसी हैं, 5 और 6 पड़ोसी हैं, और 2 और 6 भी पड़ोसी हैं। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि 2 और 5 पड़ोसी हैं, नहीं, पड़ोसी तो अगल बगल होते हैं ना, इधर उधर, आमने सामने थोड़ी होते हैं पड़ोसी। तो 2 और 5 नहीं हो सकता लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यहाँ से कौन सा हुआ? 2 और 1, 2 और 6, 1 और 5, और 5 और 6, ये सब लीनियर पेयर है। अच्छा, यहाँ से कौन कौन है लीनियर पेयर? 3 और 4, 4 और 8, 8 और 7, और 7 और 3, ये लीनियर पेयर हैं। क्लियर हो गया? लीनियर पेयर समझ में आया? लीनियर पेयर ऐसे एंगल्स जो कि हमेशा या तो लाइन के ऊपर होते हैं या तो लाइन के नीचे होते हैं, और हमेशा मिलके कितना बनाते हैं? 180 बनाते हैं। क्लियर है? अब दूसरा एंगल्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा? जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखते हैं, वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जो कि ना आमने सामने होते हैं, क्रॉस में बनते हैं, मतलब इस तरह से ऐसे करके। जैसे कि माना मैंने दो लाइन ऐसे डाल दी, ये और ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और इधर वाला हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। समझ में आया? इनकी प्रॉपर्टी पता क्या होती है? हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे नहीं कि ये मिलके कुछ बनाते हैं, जैसे कि लीनियर पेयर था ना, लीनियर पेयर में कुछ ना कुछ मिलके बन रहा था, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई मिलके कुछ नहीं बनाता। बस इनकी क्वालिटी होती है कि हमेशा बराबर होते हैं। देखो कैसे, इस फिगर में अगर मैं बात करूं 2 और 5, देखो ये आमने सामने है ना बिल्कुल, तो ये मिलके कुछ बनाएंगे? ये नहीं, ये क्या करते हैं? ये हमेशा बराबर होते हैं। और यहाँ से कौन? 1 और 6, सही है। नीचे से कौन कौन है? 3 और 8 और 4 और 7। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन। 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर। और 2 किसके बराबर है? 5, 2 बराबर 5। और 3 किसके बराबर है? 8, तो एंगल 3 एंगल 8 के बराबर होगा। और एंगल 7 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर। तो ये दो एंगल्स हमने पढ़े, कौन कौन से? लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये समझ में आया? पहले बताओ। अगला एंगल चलते हैं हम कौन सा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चल तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? अल्टरनेट एंगल। तीसरा जो है हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है हमारे पास? देखिए, ऐसे दो एंगल जो कि ना जेड फॉर्म करते हैं। जेड फॉर्म करते हैं का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने माना ऐसे, इस तरह से ये, तो ऐसे एंगल जो कि यहाँ पे फॉर्म होते हैं इन कोनों पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कौन है जो कि जेड बना रहा है इस फिगर में। देखो ऐसे, यहाँ से नीचे आओ फिर वहाँ, तो मतलब 6 और 4। समझ में आया? 6 और 4 अल्टरनेट एंगल होते हैं। और यहाँ से ऐसे भी तो बन सकता है जेड, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब 5 और 3। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से? अगर हम अल्टरनेट एंगल लिखें तो कौन कौन से? एंगल 6 जो है वो हमेशा बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये बराबर होते हैं। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या थे? कि ये इक्वल थे। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 जो है 4 के बराबर होगा और 5 किसके बराबर होगा? अल्टरनेट क्यों बोलते हैं? अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कि माने यहाँ से मैं इन बच्चों से स्टार्ट करूँ, एक, फिर इसको छोड़ा, फिर दूसरा, फिर एक को लिया, फिर दूसरा छोड़ा, इसको। देखो कैसे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 6 लूँ, चलो 6, 3 छोड़ा 4। अगर मैं यहाँ 5 से स्टार्ट करूँ, 5 फिर 6 छोड़ा और 3, या फिर यहाँ से भी करूँ ना तो 5 फिर 4 छोड़ा और 3, ऐसे। समझ में आया? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक आने वाले। या फिर ऐसा नहीं याद होता है तो ऐसा करो कि जो जेड फॉर्म करते हैं वो हमेशा अल्टरनेट एंगल होते हैं। जेड यहाँ पे कौन कौन फॉर्म कर रहा है? देखो ऐसे 5 और 3 ये हमेशा बराबर, और 6 और 4 हमेशा बराबर। ठीक है, अगला को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? देखो जैसे कि माना ऐसे ऐसे एंगल, देखो को इंटीरियर, जैसे नाम से बता रहा है, इंटीरियर का मतलब होता है एक बॉक्स के अंदर बंद। इंटीरियर मतलब अंदर के, और किसके अंदर के? अब सोचो जो दो पैरेलल लाइंस है ना, इनको अगर मैं एक बॉक्स इमेजिन करूं कि ये बॉक्स है एक, ऐसे ऐसे। समझ में आया? तो इंटीरियर का मतलब इनके अंदर पड़ने वाले। अगर कोई पूछे ना कि इंटीरियर एंगल बताओ, तो इंटीरियर एंगल में ना सारे एंगल्स आते हैं। सारे कौन कौन? सारे 6, 5, 3, 4 ये सब इंटीरियर हैं। क्यों है वो इंटीरियर? क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। अगर बॉक्स के अंदर होगा तो वो इंटीरियर होगा। ठीक है, अच्छा अब उसने क्या बोला? को का मतलब होता है साथ में। साथ में देखो, साथ में कौन कौन? 6 और 3, लाइन के लेफ्ट में, लाइन के लेफ्ट में 6 और 3, और लाइन के राइट में कौन कौन है? 5 और 4। तो ये को इंटीरियर एंगल है। इनकी क्वालिटी क्या होती है कि मिलके हमेशा क्या बनाते हैं? 180। तो कौन कौन 180 बनाने वाला है? 6 और 3। तो हमारे पास एंगल 6 प्लस एंगल 3 ये भी हमारा 180 बनने वाला है।
और एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 ये भी मिलके 180 बनाने वाले हैं। तो ये समझ में आया को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब आते हैं फिफ्थ वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं देखो समझते हैं। जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती है ना और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं, तो पहली वाली लाइन जो है, फर्स्ट जो लाइन है, उसके ऊपर के जो सारे एंगल्स होंगे वो हमेशा इस लाइन के ऊपर के वाले के बराबर होंगे। कैसे देखो, इस लाइन के ऊपर ना कौन कौन है बताओ, 2 और 3, 2 और 1, तो भैया 2 जो है 3 के बराबर होगा क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है। अच्छा, और 1 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हमारे कि अगर एक लाइन है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास और इस लाइन में अगर लाइन के ऊपर के हमेशा बराबर होंगे और लाइन के नीचे वाले हमेशा बराबर होंगे। तो लाइन के ऊपर कौन है देखो, 2 हमेशा बराबर होगा 3 के और 1 हमेशा इक्वल होगा 4 के। अच्छा, उसी तरह से एंगल 6 हमेशा बराबर होगा एंगल 7 के और एंगल 5 हमेशा बराबर होगा एंगल 8 के। ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, एंगल 2 जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एंगल 3 के। अच्छा, और एंगल 1 किसके बराबर हो रहा है, एंगल 4 के। अब लाइन के नीचे आओ, एंगल 6 किसके, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक, और कोई एंगल बचा? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर पढ़ा था। लीनियर पेयर का मतलब होता है पड़ोसी एंगल, जो आपस में पड़ोस के हैं। कौन कौन से हैं, 2 और 1 ये पड़ोसी हैं, 1 और 5 ये भी पड़ोसी हैं, 5 और 6 ये भी पड़ोसी हैं और 6 और 2 ये भी पड़ोसी हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये हमेशा 180 बनाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब आमने सामने के। देखो 2 और 5 वर्टिकली अपोजिट, इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये हमेशा बराबर होते हैं। और 6 और 1 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नीचे कौन कौन है, 3 और 8 और 4 और 7, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इक्वल होते हैं। तीसरा एंगल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, अल्टरनेट एंगल, जो Z बनाता है, जो Z फॉर्म करता है। तो Z फॉर्म कौन कौन कर रहा है, देखो ऐसे, इस लाइन को देखो ध्यान से, ऐसे, फिर यहाँ से नीचे आओ और फिर उस तरफ जाओ, तो देखो Z बन रहा है। तो 6 और 4 ये हमेशा बराबर और 5 और 3 हमेशा बराबर। 2 और नहीं, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, चल जान लो चलो एक्सटीरियर। एक तो होता है हमारे पास क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या थे, 6 और 4 और 5 और 3। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल पता क्या होता है, देखो 2 और 8 और 1 और 7, ये एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक, अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर, को का मतलब होता है साथ में, इंटीरियर मतलब अंदर। तो अगर कोई सिंपल पूछेगा कि बताओ इंटीरियर एंगल क्या है, तो इंटीरियर एंगल में आपके डब्बे के अंदर जितने सारे एंगल वो सब इंटीरियर है। तो कौन कौन है, 6 और 3, 5 और 4, ये सब को इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर एंगल है। अगर इसमें को लगा दिया, को मतलब साथ में, तो साथ वाले कौन कौन है, देखो 6 और 3 ये हमेशा साथ के हैं और 5 और 4 ये हमेशा साथ के हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है बताओ, कि ये मिल के क्या बनाते हैं, हमेशा 180। सही है। अगला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बताओ जरा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो लाइन के ऊपर वाले बराबर और लाइन के नीचे वाले बराबर। तो जैसे कि यहाँ पे माना लाइन के ऊपर, ये बताएगी नेहा, 2 किसके बराबर, 3 के बराबर, 1 किसके बराबर, 4 के, अंजलि 6 किसके बराबर, 7 और 5 किसके बराबर, 8। इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की क्वालिटी होती है कि ये इक्वल होते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो ये हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, फिर आ जाएं एक्सरसाइज पे। हाँ, 2 7 के बराबर नहीं हो सकता, 2 7 के बराबर, वो लाइन के ऊपर है ना और ये लाइन के नीचे है, बराबर कैसे हो जाएंगे, वो भी तो ऊपर ही है। 2 लाइन के ऊपर है और 7 लाइन के नीचे है, ना कि ऊपर। लाइन के ऊपर वाले बोले ना मैंने, मतलब 2 जो है 3 के बराबर होगा और 1 जो है 4 के बराबर होगा। 6 किसके बराबर होगा, 7 और 5 किसके बराबर होगा, 8। ठीक, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं।